सब मालिक हैं आप, हम सब मालिक हैं। बस थोड़ा सा मेंटलिटी को चेंज करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। अपने आप पर, इस बिजनेस पे हमें भरोसा करने की जरूरत है। क्या आप कर सकते हैं? यस। चलें आगे। स्टार्ट फ्रॉम होम। आरसीएम बिजनेस को आप घर से शुरू कर सकते हैं। दुनिया का 8वां अजूबा, इसे आप घर से शुरू कर सकते हैं। हर बहन कर सकती है, हर भाई कर सकता है, हर एज का कर सकता है, हर जाति धर्म कोई भी कर सकता है और बड़ी इनकम ले सकता है। क्या कोई काम ऐसा है? इसीलिए दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। अनलिमिटेड इनकम, असीमित आय। जितने भी काम धंधे हम करते हैं बाहर, नौकरी, खेती, दुकानदारी, जो भी हम करते हैं, डॉक्टरी की अगर हम बात करें, वकालत की हम बात करें, तो एक लिमिट की इनकम होती है। क्या होती है सर? एक लिमिट की इनकम होती है, एक दायरा होता है। लेकिन यहाँ अनलिमिटेड इनकम आ सकती है। आप अपने से शुरू करते हैं इस बिजनेस को, थोड़ा थोड़ा करना शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आपकी टीम बननी शुरू हो जाती है। वो टीम अपने लिए काम करती है और जैसे जैसे टीम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। और जो हम सोच के इस बिजनेस को शुरू करते हैं ना, कई बार तो हम 5-10 हजार ही सोचते हैं, लेकिन मैंने तो बहुत बार महसूस किया है, कई बार हम सोचते हैं इतना आएगा, उससे कई गुना ज्यादा ये आरसीएम बिजनेस दे सकता है। इसलिए दुनिया का 8वां अजूबा इसे कहा जाता है। टैक्स में बचत, यानी यहाँ जो टैक्स कटता है, टीडीएस जो कटता है, वो हमें रिटर्न मिलता है। जबकि मैंने जो पढ़ा है बुक में, मुझे जो जानकारी है, इस बिजनेस में आने के बाद सबसे ज्यादा जो टैक्स देता है वो नौकरी वाला भाई देता है। आप देखो, बहुत सारे साथियों को हो सकता है यानी यकीन ना हो, भरोसा ना हो या नॉलेज ना हो, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, सबसे ज्यादा नौकरी वाला भाई टैक्स देता है। उसे टैक्स रिटर्न भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ टैक्स रिटर्न मिलता है, टैक्स वापस आता है। रिच डैड पुअर डैड किताब में, हाँ, रिच डैड पुअर डैड बुक है, आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में जानकारी है। रॉबर्ट कियोसाकी की बिजनेस स्कूल आप उसे पढ़ेंगे, उसमें वो जानकारी है, उसमें बताया गया है डिटेल में कि नौकरी वाला क्यों सबसे ज्यादा टैक्स देता है। कोई यानी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, हमेशा मांग का होना। यानी यहाँ जो प्रोडक्ट है डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं, जो हमें डेली काम में लेने ही होते हैं। हल्दी, मिर्च, नमक, सरफ, साबुन हमें डेली चाहिए। अच्छा, चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। अच्छा, सभी को चाहिए। यस। साबुन से रोज नहाते हैं, यस। कपड़ा रोज पहनते हैं, यस। तो उसी से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यानी डेली नीड्स के प्रोडक्ट। नो रिसेशन, यानी आपने देखा होगा, व्यापार में मंदी आ जाती है, व्यापार मंदी का असर नहीं आरसीएम बिजनेस के अंदर। आप यानी नोटबंदी हुई, आरसीएम बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा और स्पीड से चला और तेजी से ग्रो किया। उसके बाद जीएसटी लागू हुआ और बाहर के जितने भी बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस प्रभावित हुए, दिक्कतें आई, परेशानियां आई। लेकिन आरसीएम बिजनेस में जैसे ही जीएसटी आया, बिजनेस और स्पीड से ग्रो किया। और उसके बाद आप सबने देखा, कोरोना आया कि नहीं आया? यस। आया। यस। थोड़ा यानी खाना में जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। कोरोना मैंने तो बहुत करीब से देखा है। अच्छा, आपने भी देखा है? यस। कोरोना आया, आरसीएम बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मैंने देखा है। जब कोरोना का दौर चला हुआ था, उस टाइम मेरा जो बिजनेस था, मेरी जो इनकम थी, जो पहले इनकम आती थी, उससे ज्यादा इनकम कोरोना के टाइम में आई। लेकिन मैंने कोरोना के टाइम में बहुत सारे ऐसे साथियों को देखा है जिन्होंने जॉब से यानी हाथ धोना पड़ा, इनकम ही आनी बंद हो गई। बहुत सारे धंधे, बहुत सारे काम मैंने यानी सुना था, यानी 1-1 लाख की जो इनकम थी, उन लोगों को 50-50 हजार की इनकम के लिए काम करना पड़ा और ज्यादा काम करना पड़ा। लेकिन यहाँ उल्टा बिजनेस बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट है वो डेली नीड्स के प्रोडक्ट है। और आप सब जानते हैं, कोरोना के टाइम पे यानी 2 चीजें चली थी, एक तो घर का राशन, दूसरा यानी दवाइयाँ, और उसके लिए यानी छूट थी, बाकी चीजों के लिए कोई छूट नहीं थी। और हमारा धंधा किसका है? डेली नीड्स के प्रोडक्ट, एफएमसीजी प्रोडक्ट, और हमारे यहाँ न्यूट्रिशन भी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बाहर की मंदी ने यानी कोई असर नहीं डाला और एकदम शानदार गति से चलता रहा। आरसीएम को जिसने सिस्टम से किया उसका काम बढ़ा, बस सिस्टम से हमें करने की जरूरत है। अर्ली इनकम,
तुरंत इनकम कमा सकते हैं रिटेलिंग करके। अच्छा, अभी 2-4 दिन पहले मैं फील्ड में था, कुछ साथियों से बात हो रही थी, तो एक साथी ने बोला था कि सर आरसीएम बिजनेस में करंट इनकम नहीं आती। अच्छा, आप मानते हैं आरसीएम बिजनेस में करंट इनकम नहीं आती? हेलो, आती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता करंट इनकम नहीं आती। वो बोलते हैं, मैंने भी कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, करंट इनकम नहीं आती। उन्होंने कहा कि मैं करंट इनकम के लिए इस काम को कर रहा हूँ, यानी जो अपना धंधा कर रहा था, मैंने उसे बताया आप जो धंधे कर रहे हैं, यानी जो काम कर रहे हैं, उसका कंप्यूटर लैपटॉप का काम था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपने ये काम सीखा होगा? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सीखा सर। मैंने उनसे पूछा कितने टाइम सीखा? उन्होंने कहा 2 से 2.5 साल में सीखने के लिए इस काम को गया था। अच्छा, उसके सीखने के बाद फिर आपने कुछ और किया था? उसने कहा ठीक, बिल्कुल, यानी आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो सर, मैंने और भी कुछ काम किया था। अच्छा, उसके बाद ये सेटअप जो बनाया उसके लिए आपने कुछ पैसा खर्च किया? उन्होंने कहा यस सर, उसने एक मोटा अमाउंट लगाया था। अच्छा, उसके बाद बच्चों के लिए प्रचार करना पड़ा। बच्चे यानी वो कंप्यूटर की टीचिंग देते हैं ना, कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं, और फिर 1 महीने बाद फीस आती है बच्चों की। आप कैसे कह सकते हैं कि करंट इनकम आती है? नौकरी में भी नहीं आती करंट इनकम। 30 दिन 100% देना पड़ता है, और उसके बाद भी जो सैलरी आती है ना, आप जाके देखना कंपनियों में, वो 10 दिन 15 दिन ऊपर करके ओवर करके जब देते हैं, जिससे कि छोड़ के ना चला जाए। आई एम राइट? यस। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप रिटेलिंग करके पहले ही दिन से इनकम बना सकते हैं, पहले ही दिन से। यस अच्छा, सर। नौकरी में काम करना होता है कि नहीं होता? यस। अच्छा, पर्सनल बिजनेस में काम करना होता है कि नहीं होता? यस। यहाँ काम कर लेंगे तो यहाँ इनकम नहीं आएगी क्या? आएगी। अच्छा, अपने आप का सेल्फ मूल्यांकन करने की जरूरत है। क्या हम काम करते हैं? यस। करते हैं तो उसी का पैसा आता है। अच्छा, जिसका नहीं आ रहा है, सेल्फ यानी चेक करना अपने आप को, कहीं ना कहीं हम कमी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो रही होगी। आप विश्वास करना, आरसीएम बिजनेस से रिटेल करने से इनकम आती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। अच्छा, हमारा फेनको कितने का आता है? बिलिंग जो होती है 70 आपका भाई 80 रुपए का सेल करता है। बताओ करंट इनकम हुई नहीं हुई? होती है कि नहीं होती? हेल्थ कार्ड की बिलिंग 190 की होती है, मैं 200 में रिटेल करता हूँ, 10 रुपए बचे कि नहीं बचे? तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप सिलेक्ट करके काम कीजिए तो सही, फील्ड में निकलिए तो सही। बहुत सारा क्राउड है, और अभी डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, पूरे भारत के अंदर 1% लोग ही जुड़े हैं, मात्र 1% लोग। और अभी हमें लग रहा है ये जुड़ गया, वो जुड़ गया, मेरे मामा का लड़का जुड़ गया, मेरी मौसी की लड़की जुड़ गई, फूफा का लड़का जुड़ गया, अभी कोई नहीं जुड़ा, पूरी दुनिया खाली है। बस बाहर निकलने की जरूरत है, और 1% लोगों के माध्यम से अगर इतना शानदार माहौल बन सकता है, तो आप सोचिए जब ये 10% में जाएगा तो भूकाल मच सकता है। बस काम करने की जरूरत है। आगे चलें। जनरेशन इनकम, पैसिव इनकम के लिए आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आमदनी। यहाँ आप देख रहे हैं स्वर्गीय मिस्टर ओपी शर्मा जी। अच्छा, कितने साथी इन्हें जानते हैं? एक बार क्लैपिंग हो सकती है इनके लिए, सभी साथी। अपने किसके हैं ये दोनों? अपने किराए के तो नहीं लाए, तो शानदार वाली क्लैपिंग।